कितने आकर्षक हैं ये, लेकिन अब ये पुराने हो गए हैं। आजकल हम परिपथ विच्छेदक का उपयोग करते हैं, जो कि स्विच हैं, जो विद्युत धारा की मात्रा अधिक होने पर अपने आप ही बंद हो जाते हैं। और हमें बस इतना करना होता है कि विद्युत को वापस लाने के लिए उस स्विच को फिर से चालू करना होता है। फिर भी क्या वास्तव में फ्यूज बनाना और इससे अपनी आंखों के सामने पिघलते देखना रोमांचक नहीं होगा? चलिए करते हैं। हमारे उद्देश्य है विद्युत फ्यूज के बारे में जानना और ये किस प्रकार विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत का उपयोग करता है। हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जब विद्युत धारा किसी तार से प्रवाहित होती है तो ये ऊष्मा उत्पन्न करती है और ऐसा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है। उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा तार के पदार्थ, लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का सिद्धांत कई विद्युत उपकरणों में प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता है। ये कई सुरक्षात्मक उपकरणों जैसे फ्यूज में भी उपयोग होता है। फ्यूज के बारे में अधिक जानने के लिए चलिए हम एक प्रयोग करते हैं। एक सरल परिपथ पर विचार करें। इस परिपथ में प्रयुक्त तार नाइक्रोम से बनी हुई है। जब इस परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो नाइक्रोम तार गर्म हो जाता है। यदि हम इस परिपथ में 2 या उससे अधिक सेल जोड़ दें तो नाइक्रोम तार में ऊष्मा की मात्रा भी बढ़ जाती है। हम समझ सकते हैं कि विद्युत धारा में वृद्धि से चालक तार में उपस्थित ऊष्मा की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब एक दूसरा परिपथ लें जिसमें नाइक्रोम तार के स्थान पर इस्पात की पतली तारों के डोरी का प्रयोग किया गया है। पुनः परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करें। कुछ समय बाद आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि न केवल तार सिर्फ गर्म होती है बल्कि पिघलती भी है और अंत में टूट जाती है। इससे हम समझ सकते हैं कि विभिन्न पदार्थों में उनमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को सहन करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। वे पदार्थ जो अधिक गर्म करने पर आसानी से पिघल जाते हैं उन्हें फ्यूज के निर्माण में उपयोग किया जाता है। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जिसे सभी विद्युत उपकरणों के प्लग में और साथ ही सभी घरों के मुख्य परिपथ बोर्ड में लगाया जाता है। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला फ्यूज तार आमतौर पर टिन और शीशे की मिश्र धातु से बना होता है जिसका गलनांक कम होता है। सभी परिपथों में विद्युत धारा की एक अधिकतम सीमा होती है जो सुरक्षित रूप से परिपथ में प्रवाहित हो सकती है। कभी-कभी परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा किसी खराबी के कारण सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाती है। जब भी ऐसा होता है फ्यूज तार अधिक गर्म हो जाता है। परिणाम स्वरूप ये पिघल जाता है और टूट जाता है और इस प्रकार विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। इसलिए इससे कई विद्युत उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। जब फ्यूज टूटता है तो इसे नए फ्यूज से बदलना होता है। इसके अतिरिक्त विद्युत उपकरण के प्लग के भीतर लगे फ्यूज में एक पतला तार होता है जो इसी प्रकार पिघल जाता है। उपकरणों की विद्युत धारा की क्षमता के आधार पर विभिन्न मोटाई के फ्यूज तारों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एक फ्यूज तार जिसमें 15 एम्पियर की विद्युत धारा होती है वो मोटा होता है और जिसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है वो पतला होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। सारांश: फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। फ्यूज तार टिन और शीशे के मिश्र धातु से बना होता है जिसका गलनांक कम होता है। जब परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाती है तो फ्यूज तार अधिक गर्म हो जाता है। परिणाम स्वरूप ये पिघल जाता है और टूट जाता है और विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। आप जानते हैं कि विद्युत बल्ब भी उसी सिद्धांत पर कार्य करता है जिस पर एक फ्यूज कार्य करता है ना? लेकिन निश्चित तौर पर यह पिघलता नहीं है।
यदि ये पिघल जाता है तो ये विद्युत बल्ब नहीं रह जाता, है ना? तो फिर ये पिघलता क्यों नहीं? हमारे साथ बने